बता दें कि शिमला कच्ची घाटी में हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी नजर आई। एचआरटीसी वॉल्वो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई। कार को ओवरटेक करने पर विवाद हुआ। दिल्ली से शिमला की तरफ आ रही थी वॉल्वो बस। ओवरटेक करने पर हंगामा हुआ। शिमला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पंचकुला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आई। शिमला से दोनों आरोपी पंचकुला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली से शिमला की जानिब चल रही थी वॉल्वो बस और इसी को ओवरटेक किया गया। कच्ची घाटी में हरियाणा के पर्यटकों ने गुंडागर्दी दिखाई। एचआरटीसी वॉल्वो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई। कार को ओवरटेक करने पर विवाद हुआ। ये तस्वीरें भी देखिए, ये भी सामने आई है। बस ने कार को ओवरटेक किया था और इसी के चलते विवाद हुआ। दोनों आरोपी जिन्होंने गुंडागर्दी की है वो पंचकुला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इस मारपीट की जो सामने आई। कच्ची घाटी में पर्यटकों ने ये गुंडागर्दी की है। एचआरटीसी वॉल्वो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी और कार को ओवरटेक करने पर दरअसल ये विवाद हुआ। तो दोनों आरोपी पंचकुला के बताए जा रहे हैं। हरियाणा के हैं दोनों पर्यटक जिन्होंने मारपीट की। तो एचआरटीसी बस चालक के साथ मारपीट के मामले में चालक और परिचालकों ने अब चक्का जाम कर दिया है। एचआरटीसी के लोकल और लॉन्ग रूट्स पर बसें नहीं चल रही। चुनावी ड्यूटी के लिए भी बसें नहीं जा रही। एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने बसें रोक दी हैं। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, लेकिन 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही। हुड़दंगबाजी करते हुए नजर आए। इस तरह से चालक और परिचालकों के साथ मारपीट की हरियाणा के पर्यटकों ने। बताया जा रहा है कि पंचकुला से ताल्लुक रखते थे। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले में और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। इस बीच विरोध शुरू किया है एचआरटीसी चालकों और परिचालकों। आए दिन हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के ऊपर हमले होते हैं। इससे पहले भी हुए, चाहे जोगिंदर नगर की बात हो, चाहे राजगढ़ की बात हो, चाहे नेरबा की बात हो। आज सुबह हमारी वॉल्वो बस जो दिल्ली से शाम को शिमला रोड की रूट पे आई और उस गाड़ी को हमारी वॉल्वो बस ने ड्राइवर ने कहीं ओवरटेक किया होगा। उन गाड़ियों को ओवरटेक करना, रोड पे चलना है, जो चलेगा नहीं तो रोड ओवरटेक तो करेगा। और उस स्कॉर्पियो वाले ने 2 गाड़ियां थी, एक वैगनार और स्कॉर्पियो। उन्होंने आके हमारे गाड़ी बिल्कुल आराम से चला, गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई और हमारे ड्राइवर को सीट से बैठे बैठे नीचे खींच के नीचे फेंक दिया। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे कंडक्टर ने हैंड ब्रेक लगा दी, नहीं तो वहां चढ़ाई थी। घोड़ा चौकी ये महिंद्रा कंपनी के सामने की बात है। 40-42 सवारियां उसमें थी, वो 42 नाले में चली जाती, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती। हमारे ड्राइवर को उन्होंने इतना मारा कि उसके सिर पे 6 टांके लगे हैं, उसके नाक में चोटें हैं, पूरा शरीर इन्होंने इतना मारा है विद लेडीज। उसके बाद वो स्कॉर्पियो वाला लेडीज को लेके 5:30 बजे बालूगंज थाने को फोन करता है और फोन करके ये कंप्लेंट लगाता है कि मेरे भाई को मार रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि 5:30 बजे का बंदा फरार हुआ है, अभी तक इनको पकड़ में नहीं आया। अब आनंद फानंद में बोला जा रहा है कि जी हमने ये फोटो डाल दी। फोटो से काम नहीं चलेंगे, धरातल पे काम करना पड़ेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहूंगा और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार ने जहां हमारे पोलिंग बूथ है उनको हायर करके रखा है कि वो वहां कैमरे लगाए। वो कैमरे लगाने वाले हैं इनके ही आदमी है। आए दिन और मेरे साथ इस वक्त हमारे शिमला ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये बड़ा मामला सामने आया शिमला में। पर्यटक हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। एचआरटीसी की बस के चालक और परिचालक के साथ बुरी तरह से इन्होंने मारपीट की है जरा सी बात पर।
अब एचआरटीसी के तमाम चालक परिचालक लामबंद हो गए, यहाँ तक कि इलेक्शन में ड्यूटी पर भी नहीं जा रहे हैं। आप बताइए इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है? क्या कोई आश्वासन उन्हें दिया गया सरकार प्रशासन की तरफ से कि बाकी के 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? बताइए आप पूरी कहानी। बिल्कुल, देखिए मारपीट की जो ये घटना हुई है उसके बाद एचआरटीसी के चालक परिचालक में उनमें रोष देखने को मिला है और ठीक 12 बजे से लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जो है तो पुराना बस स्टैंड में चल रहा है। इसके साथ ही जो लोकल और जो लंबी दूरी की बसें हैं वो नहीं चल रही है, तो ये थम गए हैं। इसके साथ साथ क्योंकि 26 मई को वोटिंग भी होनी है, तो शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग होनी है, चुनाव ड्यूटी पर जो एचआरटीसी की बसें लगाई गई है, अभी तक वो बसें भी रवाना नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है। और इसमें एचआरटीसी चालक परिचालकों की सीधी मांग यही है कि एक तो जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाए। और इनका कहना यह है कि सुबह 5:30 बजे की ये घटना थी और उनमें से जो 2 अन्य आरोपी हैं उसमें महिला भी शामिल है, ये लोग पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अभी तक इनको पकड़ा नहीं गया है और इससे जो है वो रोष जो है, आक्रोश जो है एचआरटीसी परिचालकों में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। हालांकि जो शिमला जिला पुलिस में जो बालूगंज थाना है, वहां पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पंचकुला निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आरोप उन पर यह है कि सुबह के समय जब दिल्ली से शिमला पहुंच रही थी एचआरटीसी की वोल्वो बस, तो जैसे ही कच्ची घाटी पहुंची तो वहां पर एचआरटीसी की बस ने स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे उनको ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी विवाद पर जो है ये सारा मामला मारपीट में तब्दील हुआ। लेकिन जो मामला दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से भारतीय दंड न्याय संहिता की धाराओं के तहत, उसमें सरकारी कामकाज में जो सरकारी ड्यूटी निभा रहे थे चालक परिचालक, उनको प्रभावित, उनको परेशान करने, उनके साथ मारपीट करने और सरकारी कामकाज को प्रभावित करने का इस तरह की धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। लेकिन एचआरटीसी चालकों परिचालकों का ये कहना है कि इसमें अन्य आरोपी भी हैं, क्योंकि कुल मिलाकर वो 4 लोग थे जो और एक महिला भी शामिल है। वो मारपीट उन्होंने की है, बुरी तरह से चालक को पीटा है और उसके सिर पर चोटें आई है, उसको प्राथमिक उपचार भी दिया गया है। और उसके बाद बालूगंज थाना में भी जो है चालक परिचालक वहां पर पहुंचे और अभी तक जो है जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे ज्यादा आक्रोश है, तो अभी तक जो है वो इनका प्रदर्शन चल रहा है। बसों के पहिए, जो एचआरटीसी की बसें हैं उनके पहिए थमे हुए हैं और अब देखना ये है कि जो गतिरोध ये पैदा हुआ है इसका हल किस तरह से निकलता है। 2 अन्य आरोपियों को क्या गिरफ्तार किया जाता है या फिर उससे पहले ये बातचीत से मामला सुलझता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर एचआरटीसी के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं मान सिंह ठाकुर, उनका कहना यह है कि एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के साथ पहले भी इस तरह की मारपीट की घटनाएं हुई है, रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर का माहौल है और इस माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। तो यही वजह है कि इन्होंने जो है बसों के पहिए जो है वो रोकती हैं, बसें रोकती हैं और अब देखना ये होगा कि कैसे ये गतिरोध दूर होता है। जी तो फिर क्या कोई बातचीत का जरिया नहीं बना है अभी तक प्रदीप? क्योंकि जाहिर है इलेक्शन में काफी प्रभावित होंगे कामकाज अगर एचआरटीसी के चालक परिचालक इसी तरह से हड़ताल पर रहे तो बातचीत के लिए कोई जरिया बना है? प्रशासन की तरफ से किसी को आगे किया गया इनसे बात करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो एचआरटीसी प्रबंधन है उसकी तरफ से कोई बातचीत फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो इनसे लगातार बात कर रहा है और इनको आश्वासन भी दे रहा है कि कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा चुका है और बाकी जो 2 अन्य हैं उनको जो है उनकी धरपकड़ होनी है। लेकिन जो चुनाव ड्यूटी में, क्योंकि एचआरटीसी की बसें बहुत सारी जानी है और अभी तक वो नहीं गई है, क्योंकि कल तक जो है पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जानी चाहिए। तो अगर ये गतिरोध टूटा नहीं तो उस स्थिति में पोलिंग पार्टियां उनको जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कोशिश कर रहा है और देखना ये होगा कि अभी, क्योंकि अभी इनका प्रदर्शन चल रहा है और बसों के पहिए इन्होंने जाम कर दिए हैं, तभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या अभी कुछ और समय अभी है, तो ऐसे में क्या बातचीत करके कोई हल निकलता है, उस पर सबकी निगाहें।